और भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र कल जारी कर दिया। बीजेपी ने इसे संकल्प पत्र नाम दिया है। बीजेपी के संकल्प पत्र का विस्तृत विश्लेषण करेंगे हम, लेकिन पहले आपको पूरे देश को भारत की आजादी वाले घोषणा पत्र की याद दिलाना चाहते हैं। 90 साल पहले 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे। ये बम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ धमाका करने के लिए फेंके गए थे। इस बम के साथ सेंट्रल असेंबली में कुछ पर्चे भी फेंके गए थे, जिसमें लिखा हुआ था, बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना जरूरी है। क्रांतिकारियों ने उस दिन स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया था और उस घोषणा पत्र के संकल्प को पूरा करने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव समेत बहुत सारे क्रांतिकारियों ने मौत को सीधे गले लगा लिया था। क्रांतिकारियों के इन बलिदानों की वजह से ही आज भारत की राजनीतिक पार्टियों को घोषणा पत्र जारी करने की शक्ति मिल पाई है। इसीलिए बीजेपी के संकल्प पत्र का विश्लेषण करने से पहले भारत के महान क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देना बेहद जरूरी है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में विकास और राष्ट्रवाद का एक मिश्रण तैयार किया। अक्सर ये कहा जाता है कि घोषणा पत्र रिश्वत से भरे होते हैं, उनमें वादे होते हैं, वादों के जरिए अलग अलग वर्गों को रिश्वत दी जाती है। आम लोग भी अक्सर घोषणा पत्रों में अपने फायदे की चीजें ही ढूंढते हैं और देखते हैं कि इसमें आखिर मेरे लिए क्या छिपा है। पार्टियां भी इसी हिसाब से घोषणा पत्र डिजाइन करती हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने कुछ अलग करने की कोशिश की और देश को साल 2047 का विजन दिया है। इसमें 3 मुख्य बातों पर ध्यान देना जरूरी है। यहां पर आपको बताएं कि राष्ट्रवाद, अंत्योदय और सुशासन, ये 3 ऐसी चीजें हैं जिस पर बीजेपी ने फोकस किया। घोषणा पत्र के पेज नंबर 6 पर लिखा हुआ है कि 2047 में भारत की आजादी को 100 साल पूरे हो जाएंगे। इसीलिए बीजेपी अगले 5 सालों में 2047 के भारत की नींव रखने की प्रतिज्ञा करती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2047 में जब भारत अपनी आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, तब भारत को विकसित देशों की श्रेणी में गिना जाए। दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने का संकल्प लिया है। अब हम सुनते हैं कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। अगर 21वीं सदी एशिया की सदी है, तो भारत उसको लीड करे या न करे, करना चाहिए कि नहीं कर चाहिए, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हमारा संकल्प पत्र है। हम संकल्प के साथ चलते हैं कि जब हिंदुस्तान की आजादी के 100 साल होंगे, 2047 आजादी के 100 साल हो, तब देश डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री की ऊंचाई को कैसे पार करे। तो भारत के किसी नेता ने पहली बार इस तरह का विजन रखा है और भारत को विकसित देश बनाने की एक समय सीमा की तरफ संकेत भी किया है। बीजेपी का यह संकल्प पत्र कुल 50 पन्नों का है और इस बार बीजेपी ने राष्ट्रीय हितों से जुड़े हुए अपने दृष्टिकोण को वरीयता दी है। साल 2014 के घोषणा पत्र में बीजेपी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को 37वें पन्ने पर रखा था, लेकिन साल 2019 में बीजेपी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को 15वें पन्ने पर जगह दी है। संकल्प पत्र में बीजेपी ने अपने इस अध्याय का शीर्षक दिया है, राष्ट्र सर्वप्रथम। बीजेपी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का जिक्र करते हुए लिखा है कि आतंकवाद पर उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। इसमें सुरक्षा बलों को आधुनिक हथियार उपलब्ध करवाने का संकल्प है। मेक इन इंडिया के तहत सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए अमेठी में AK-203 स्वचालित राइफल की फैक्ट्री बनाने का जिक्र किया गया। घुसपैठ की समस्या का समाधान करने के लिए असम और सीमा से सटे हुए दूसरे राज्यों में स्मार्ट फेंसिंग बनाने का वादा किया गया। नक्सलवाद से प्रभावित इलाकों में लगातार कमी आ रही है। बीजेपी ने वादा किया है कि वो इन क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाओं को और भी ज्यादा तेजी से लागू करेगी। संकल्प पत्र के पेज नंबर 16 में बीजेपी ने धारा 370 और धारा 35A को खत्म करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। संकल्प पत्र में लिखा है कि राज्य के विकास के लिए धारा 370 को हटाना जरूरी है। जनसंघ के समय से ही ये बीजेपी का संकल्प रहा है। आगे लिखा गया है कि धारा 35A की वजह से राज्य के गैर स्थायी निवासियों और महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। संकल्प पत्र में कश्मीरी पंडितों का भी जिक्र है और उनकी वापसी सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की बात कही गई है। तो ये तीनों ही मुद्दे बीजेपी के कोर वोटर से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन पर प्रगति की रफ्तार धीमी है। धारा 370 और धारा 35A का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कश्मीर में भी कश्मीरी पंडितों की वापसी के लायक माहौल फिलहाल नहीं बन पा रहा है। दुख की बात यहां पर यह है कि जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियों का रवैया भी कश्मीर की शांति में रुकावट पैदा करता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर कश्मीर से धारा 370 हटाने का विरोध किया और धमकी भी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो कोई भारत का झंडा उठाने को तैयार नहीं होगा। तुम समझते हो कि 35A हटाकर
तुम हमारे हक को खा जाओगे, ये क्या उसको मिटाना चाहते हैं? समझते हैं कि बाहर से लाएंगे, बसाएंगे, हमारा नंबर कम कर देंगे। हम क्या सोते रहेंगे? हम इसका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। हम इसे खड़े हो जाएंगे। 370 को कहते खत्म करो, अरे करोगे तो फिर इलाहाक किधर रहेगा? अल्लाह की कसम कहता हूं, मेरे ख्याल से अल्लाह को यही मंजूर होगा, हम इससे आजाद हो जाएंगे। करें, हम भी देखते हैं। मैं भी देखता हूं फिर कौन इनका झंडा खड़ा करने के लिए तैयार हो। सबसे ज्यादा जोर उन्होंने दिया तो 35A और 370 को हटाने के लिए। पता नहीं हमारी खसूसी पोजीशन उनके गले से उतरती क्यों नहीं है। वो समझ क्यों नहीं पाते कि जब ये रियासत इस मुल्क का हिस्सा बनी तो हम तमिलनाडु या महाराष्ट्र या उड़ीसा या वेस्ट बंगाल की तरह नहीं थे। हमने अपना हक वहां से हासिल किया बातचीत के जरिए। जब महाराजा ने इलाहाक की कागजों पर दस्तखत किए तो बाकी रियासतों की तरह हम घुल मिल नहीं रहे इस मुल्क में। हमने अपना झंडा रखा, हमने अपना आईन रखा और हमने अपनी खसूसी पोजीशन जो है उस आईन में दर्ज की, तब जाके ये रियासत उस मुल्क का हिस्सा बनी। आज ये बीजेपी वाले कहते हैं कि हम 370 और 35A को हटाएंगे। मोदी साहब, अमित शाह साहब, मैं आपको आज हंडवाड़ा की सरजमीन पे चैलेंज करता हूं, नहीं हटा पाओगे आप। इस रियासत के लोग आपको इस बात की इजाजत नहीं देंगे। करिए दोस्ती आप उन लोगों के साथ जिन्होंने हमेशा सौदा किया है इस रियासत का, लेकिन उनकी दोस्ती आपको इस चीज में काम नहीं आएगी।